बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12। क्लास किस्त का है ये, सब्जेक्ट साइंस। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन ए टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय ए इलेक्ट्रिक सेल। ये हम सब जानते हैं कि टॉर्च में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है बल्ब के थ्रू, वो कहाँ से मिलती है? बाय एन इलेक्ट्रिक सेल, क्योंकि उसमें जो सेल लगती है अंदर से इलेक्ट्रिक सेल, उसी से उसमें फिर उस बल्ब में लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। In an electric circuit, the direction of current is taken to be from the positive to the negative terminals of the electric cell. In an electric circuit, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें क्या होता है? जो डायरेक्शन होती है करंट की, वो किस तरह से लेते हैं? टू बी फॉर्म, कैसे फॉर्म होती है? फ्रॉम द टू बी फॉर्म द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। उसको हमें क्या करना है? पॉजिटिव से वो नेगेटिव की तरह जाता है। अब ठीक है, when the terminal of the bell are connected with that of the electric cells by wires, the current passes through the filament of the bulb. This makes the bulb glow. जब भी ये जो टर्मिनल्स होते हैं बल्ब के, वो कनेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स से। ठीक है, जो भी वो बल्ब का वो टर्मिनल्स होते हैं, वो किससे होते हैं? कनेक्ट होते हैं इस इलेक्ट्रिक सेल में, जो हम स्टोरेज में लगाते हैं, जो हम स्टोरेज में डालते हैं। फिर वायर्स के थ्रू, जो उनको टॉर्च को अंदर से वायर्स लगी होती है, वो स्प्रिंग जैसा, आप अगर देखोगे वायर में, टॉर्च में वो स्प्रिंग जैसा भी लगा होता है, उससे करंट पास होती है, जो बल्ब के फिलामेंट तक जाती है। आपने बल्ब को अगर गौर से देखोगे तो उसमें अंदर से एक एप्लायंस होता है, उसको हम फिलामेंट बोलते हैं, उसी से ये करंट पास होती है। तो उसी से लाइट ग्लो, वो बल्ब जो है वो ग्लो हो जाता है, लाइट आती है उसमें। पहले क्या होता है? वो जो बल्ब का वो टर्मिनल होता है, वो वायर से टच करता है, वायर्स कनेक्ट होती है इलेक्ट्रिक सेल से। ठीक है, तो करंट कैसे जाती है? थ्रू पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। समझ में आया? फिर जब ये इस वायर को टच करते हैं, वायर होता है कनेक्ट बल्ब के फिलामेंट से। ध्यान से सुनना, बल्ब के फिलामेंट से जब ये वायर्स इलेक्ट्रिक सेल वायर को टच करते हैं, करंट पास होती है, इन वायर्स थ्रू जाते हैं ये फिलामेंट तक। फिलामेंट फिर क्या होता है? उसी से फिर जब करंट आती है उस फिलामेंट में, तो लंप क्या होता है? ग्लो होता है, उसमें लाइट आ जाती है। समझ में आ रहा है अब कैसे ये सेल्स जो है ये कैसे टॉर्च को चलाते हैं, लाइट कैसी आती है? समझ में एक बार फिर से रिपीट करूँगी। जब हम सेल्स लगाते हैं टॉर्च में, तो उसमें एक वायर कनेक्ट होती है। जब वो वायर्स इन सेल्स से टच करती है, तो उसमें से एक करंट पास हो जाती है। ठीक है, वो कहाँ जाती है? इस बल्ब के टर्मिनल तक। समझ में आया? वो कनेक्ट होती है, वो जो वायर होती है वो होती है फिलामेंट से, टर्मिनल से होके वो फिलामेंट में जाती है। वही फिलामेंट फिर बल्ब को हेल्प करता है ग्लो करने में थ्रू दिस करंट। समझ आया? समटाइम्स इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इफ इट इज़ कनेक्टेड टू द सेल। कभी कभी आपने देखा होगा कि टॉर्च में ये लाइट जो है वो नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? दिस मे हैपन इफ द बल्ब इज़ फ्यूज्ड। ये तब भी होता है जब ये बल्ब, इसका ये ना फ्यूज़ अंदर से जल गया होगा या ख़राब हुआ होगा। अगर हम देखेंगे कभी हमारा बल्ब, घर में भी देखा होगा आपने, ये होता है ब्लैक अंदर से हुआ होता है, उसका वो फिलामेंट अगर आप कीन से देखेंगे, उसका वो जो फिलामेंट होता है वो ख़राब होता है, वो ब्लैक कलर का हो जाता है, तब वो बल्ब नहीं चलता है। या सेल्स जो इलेक्ट्रिक सेल्स के होती है, वो भी कभी कभी उसको वो मॉइस्ट जैसे अंदर से होता है वो तब भी करंट उसमें नहीं आती है। ये हमें ध्यान से देखना होता है कि कई, अगर हमारी बैटरी नहीं, टॉर्च नहीं चलेगी, तो हमें ये देखना है कि कई बल्ब का फ्यूज़ ना ख़राब हुआ हो, या जो हमारे सेल्स हैं जो हमने इलेक्ट्रिक सेल्स टॉर्च में डाली है, उन्होंने मत मॉइस्ट अंदर से किया हुआ है, तो हमें वो इलेक्ट्रिक सेल्स चेंज करने या बल्ब चेंज करना है, फिर आराम से उसमें लाइट आ जाती है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।